ये खबर के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए अगर आप किसी को 100 रुपए उधार दें और सालों की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आपके हाथ में सिर्फ 20 रुपए आए, तो आप उस सिस्टम को क्या कहेंगे? देश में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और डिफॉल्टर्स से बैंकों का डूबा हुआ पैसा निकालने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था, आईबीसी यानी दिवालिया कानून, अब वही हथियार कुंद पड़ता दिख रहा है। हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया। इस जवाब में जो आंकड़े सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जब 2016-17 में ये दिवालिया कानून यानी आईबीसी लागू हुआ था, तब शुरुआती सालों में डूबे कर्ज का 54 से 55% तक पैसा वसूल हो जाता था। 2017-18 में सिर्फ 18 मामलों में 3,807 करोड़ में से 3,087 करोड़ वापस आ गए थे। लेकिन समय बीतने के साथ ये रिकवरी दर गिरती गई। 2019-20 में रिकवरी घटकर 27% रह गई। 2021-22 में ये 24% पर आई और 2025-26 में ये अपने रिकॉर्ड निचले स्तर यानी कि सिर्फ 20% पर सिमट कर रह गई। यानी बीते साल आईबीसी में कुल 233 मामले आए, जिनमें कुल बकाया में से सिर्फ 42,003 करोड़ रुपए ही वसूल हो सके, जो कुल रकम का महज 5वां हिस्सा है। आखिर इतना बड़ा कानून फेल क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक देरी। आईबीसी कानून का मुख्य मकसद था मामलों को तुरंत निपटाना। नियम के मुताबिक किसी भी कंपनी के दिवालिया प्रोसेस को 180 दिनों के अंदर पूरा करना होता है, जिसमें 90 दिनों का ग्रेस पीरियड अलग से मिलता है, यानी ज्यादा से ज्यादा 270 दिन। लेकिन संसद में दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक 2025-26 में हर एक मामले को निपटाने में औसतन 744 दिन, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय लग रहा है। पिछले साल भी ये औसत 713 दिनों का था। इसका असर क्या होता है? किसी कंपनी का केस जितना लंबा खिंचेगा, उसकी फैक्ट्रियों, मशीनों और संपत्तियों यानी एसेट्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। नतीजा, बैंकों को अंत में कौड़ियों के भाव में सौदा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है। पिछले 8 सालों में सरकार ने इस दिवालिया कानून में कई बार संशोधन भी किए हैं ताकि कमियों को दूर किया जा सके। लेकिन इन तमाम बदलावों के बावजूद जमीनी हकीकत जस की तस बनी हुई है। हालांकि इन सब के बीच केंद्र सरकार का तर्क ये है कि आईबीसी अपने मूल उद्देश्यों में अब भी सफल है, क्योंकि इसने बैंकों में डूबे कर्ज को सुलझाने के लिए एक पारदर्शी और कानूनी ढांचा तैयार कर दिया है। इस रिपोर्ट का दूसरा सबसे गंभीर पहलू वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दिया गया आंकड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 से 12 सालों के दौरान सरकारी बैंकों ने कुल 7,73,883 करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया है। आसान भाषा में समझिए, बट्टे खाते का मतलब क्या है? जब बैंकों को लगता है कि पुराना कर्ज आसानी से नहीं मिलेगा, तो वे अपनी बैलेंस शीट को साफ सुथरा दिखाने के लिए उस रकम को इस खाते में डाल देते हैं। लेकिन इस विशालकाय 7.74 लाख करोड़ में से बैंक असल में कितना वसूल पाए? सिर्फ 3,09,950 करोड़ रुपए, यानी आधे से भी ज्यादा रकम को एक तरह से बैंकों को बट्टे खाते में छोड़ना पड़ा। 2016 में जिस उम्मीद के साथ दिवालिया कानून लाया गया था ताकि बैंकिंग सेक्टर को डूबे कर्जों से उबारा जा सके, आज वो कानून खुद कानूनी अड़चनों और सुस्त रफ्तार के जाल में फंस गया है। 100 रुपए में से सिर्फ 20 रुपए की वसूली ये साबित करती है कि इसमें एक बड़े और कड़े सुधार की सख्त जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या दिवालिया मामलों के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।